साइबर सिटी सीएससी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा जिसे देखकर आप अपना या किसी अपने का रजिस्ट्री पेपर देखकर, या आप इसे केवाला भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह केवाला भी कहा जाता है। जिसे हम भूमि खरीदते वक्त जो केवाला होता है वो किसे कहते हैं वो बता रहे हैं मैं आपको। ठीक ना। जैसे कि भूमि हम लोग कोई खरीदते हैं, किसी भी भूमि को खरीदते वक्त जो कागजी कार्रवाई होती है उस पेपर को केवाला या रजिस्ट्री पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्ट्री पेपर जो होता है जमीन बेचने वाला यानी जमीन का मालिक जो होते हैं अपना जमीन या अपने जमीन का कुछ हिस्सा, जैसे निर्धारित हिस्सा जो होता है, मान लीजिए कि आप उनका जब जमीन में से कुछ जमीन ले रहे हैं, जैसे 5 कट्ठा उनका जमीन है या 5 डिसमिल है, तो 1 डिसमिल आप अपने नाम से लिखा रहे हैं यानी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो उसी का जो रजिस्ट्री होता है जो आपके जिला कार्यालय पे या तो आपको जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा आपके एरिया का, उस रजिस्ट्री ऑफिस में आपको जाकर कार्यालय के सामने यानी जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उनके सामने, और कुछ गवाह भी होते हैं, तो गवाह के सामने वो जो जमीन मालिक होता है आपके नाम लिखता है। ठीक ना, तो उसे रजिस्ट्री पेपर कहते हैं। ठीक ठीक है, तो उसे ही रजिस्ट्री पेपर कहते हैं, ये समझ गए आप। इसको डीड पेपर भी बहुत जगह कहा जाता है, या रजिस्ट्री पेपर या केवाला या डीड, इसके 3 तरह के नाम है, और भी नाम होंगे अलग अलग स्टेट में, लेकिन मैं आपको बिहार स्टेट का बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका भारत गैर न्यायिक इंडिया नॉन जुडिशियल के इसी में आपका रजिस्ट्री पेपर, ये इसी में आपका रजिस्ट्री पेपर सारा कुछ होता है। ठीक ना, आपका पहला जो पेज होगा ऐसा ही पेज आपको दिखेगा। मैं आपको और भी दिखाऊंगा, पूरा आपको पेज दिखाऊंगा। ठीक है, कैसा रजिस्ट्री पेपर होता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ लीजिए रजिस्ट्री पेपर किसे कहते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे इस वीडियो में या जो देख रहे होंगे तो उनको रजिस्ट्री पेपर किसे कहते हैं पहले से जानते होंगे। ठीक है, तो ओके गुड। चलिए, तो एकदम सरल भाषा में मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि रजिस्ट्री पेपर किसे कहते हैं, यानी कि जो डीड होगा केवाला किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सिंपल भाषा में समझिएगा, किसी भी खरीदे हुए भूमि को अपने नाम पर रजिस्टर कराना। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो उस ज़मीन को अपने नाम पे अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसे ही रजिस्ट्री पेपर कहते हैं। ठीक है, वो आपका ज़मीन मालिक से तय किया हुआ रहता है। मान लीजिए कुछ रकम देके आप जो तय करते हैं कि इतना पे आपको सेल खरीदना है या उतना पे वो सेल कर रहे हैं, तो वो जो सेल और जो परचेस होता है, तो वो जो सब रजिस्ट्री ऑफिस में जो होता है उसी को रजिस्ट्री पेपर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि किसी भी जमीन खरीदे हुए जमीन को अपने नाम पे करने को रजिस्ट्री कहा जाता है, अपने नाम पे रजिस्टर करने को रजिस्ट्री पेपर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो जो सिर्फ जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा लिए या रजिस्ट्री हो गया तो वो समझते हैं कि जमीन आपका हो गया। ठीक है, आपको जमीन को मालिकाना हक मिल गया है। ठीक है, रजिस्ट्री पेपर में आपका क्या होता है कि आपका मालिकाना हक मिल जाता है कि आपके नाम पे जमीन ये रजिस्ट्री है। ठीक है, ये तो अलग बात हुआ, लेकिन सरकार के खाते में सूचीबद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सूचीबद्ध नहीं होता। उसके लिए आपको उस जमीन का दाखिल खारिज, यानी कि आपको उसके बाद रजिस्ट्री पेपर आ जाने के बाद, रजिस्ट्री आपको जमीन कराते हैं उसके बाद आपको उसको दाखिल खारिज यानी कि ऑनलाइन मोटेशन भी बोलते हैं या मोटेशन समझ लीजिए, कराना होता है। ठीक है, यानी सरकारी खाते में उस जमीन का डिमांड अपने नाम से कराना होता है, तभी आपके नाम से जमीन का जो होता है रसीद वो कटेगा, यानी कि जो लगान होता है तभी आप अपने नाम से पेड कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो बहुत सारे पहले ऐसे ज़मीन है जो ऑनलाइन, अभी धीरे धीरे ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है, लेकिन पहले सब हाथ से ही रसीद कटता था, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे मैनुअली रसीद कटता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे ऑनलाइन कटने लगे हैं। तो उसी में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास किसी तरह का केवाला है, जिस तरह की ये केवाला है मैं आपको दिखाता हूँ। ये नया केवाला देखिए इस तरह का है, जैसे कि मैं बहुत इसमें हाइड करके रखा हूँ, क्रॉप ब्लर करके रखा हूँ सिक्योरिटी रीजन के कारण। ठीक है, तो आप समझिएगा इस तरह का रजिस्ट्री पेपर है। ठीक है, ये हो सकता है आपको ऊपर में दिख रहा होगा ₹1000 का, हो सकता है आपका में पुराना होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 25 का होगा। ठीक है, तो ये केवाला हो गया। ये केवाला एक पन्ना का नहीं रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7 to 8 पेज रहता है, नहीं 7-8 पन्ने का केवाला रहता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, मेरे पास जो है वो 8 पेज का है। ठीक है, तो ये फोर्थ पेज हो गया, फिफ्थ पेज हो गया, इसी तरह 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 जो लास्ट पेज हो गया वो जमीन का रसीद होता है, जो कि मैं बताया आपको, जो बेचने वाले हैं उनके नाम से रसीद पहले से कटा हुआ है, तभी वो जमीन सेल हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये सेल डीड है, यानी कि
ज़मीन रजिस्ट्री पेपर जो खरीदा वो रजिस्ट्री पेपर, इसे सेल डीड भी कहा जाता है। बहुत तरह के डीड होते हैं, ठीक है, तो ये सेल डीड कहा जाता है। तो ये आपके पेपर अगर मान लीजिए आपके पास है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका ये जो रजिस्ट्री है वो डिमांड हो चुका है कि नहीं, यानी कि ऑनलाइन मोटेशन या दाखिल खारिज आपके नाम से, यानी जिनके नाम से खरीदा है उनके नाम से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है आपके फादर या ग्रैंडफादर यानी दादा, आपके परदादा जो हुए, ज़मीन लिए हैं अपने नाम से और आपको पता नहीं है, मान लीजिए वो नहीं है, ठीक है, वो गुजर गए या कुछ भी ऐसा होता है कि आपके पास डिमांड आता है यानी केवाला आता है, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये ऑनलाइन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो इसके दो तरह के पहलू होते हैं। देखिए, पहला है कि मान लीजिए आपके पास पहले से मैनुअल रसीद कटा हुआ होगा, मैनुअल रसीद जो समझ रहे हैं, ठीक है, जो मैं बस आपको दिखाया सबसे लास्ट में, फिर से दिखा देता हूँ। इस तरह का रसीद अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो सारा पेपर देख लीजिएगा। अगर रसीद होगा तो समझ लीजिए आपका दाखिल खारिज हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोटेशन, जो मोटेशन है आपका हुआ है, रसीद कट रहा है आपके नाम से। लेकिन आपको ये रसीद नहीं मिलता है, सिर्फ केवाला मिलता है ये। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, पहले पन्ना को छोड़ के मैं बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन डिमांड कैसे खोजेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दूसरे पन्ना में या तीसरे पन्ने में आपको एक खाता नंबर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो खाता नंबर मिल जाएगा आपको। हो सकता है ये कंप्यूटर से लिखा हुआ है, आपका हाथ से भी लिखा हो सकता है, पुराना के वाला होगा तो, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, खाता नंबर है, ठीक है। खाता नंबर से पहले आप देखेंगे क्या है कि बहुत सारे खाता होंगे इससे जुड़े हुए, तो बहुत सारे खाता खुल जाएंगे। सबसे पहले नाम देखेंगे किन के नाम से चल रहा है, ठीक है। तो नाम यहाँ पर देखिए, नाम मिल जाता है ऊपर में ही आपको, ठीक है, एप्लीकेट नेम। या तो यहाँ देखिए, जो विक्रेता होते हैं वो नहीं, जो क्रेता होते हैं यानी कि बायर जो होते हैं, ठीक है, बायर के नाम से, जो बायर का नाम होगा केवल में, मान लीजिए कुछ भी नाम हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राम प्रसाद नाम है, या तो गोपी किशन नाम है, या तो पंकज कुमार की कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि मेरा अपना नाम ले लेता हूँ मैं, अपना साइबर का नाम साइबर सिटी के नाम से, ठीक है। तो साइबर सिटी के नाम से आपको कैसे आपको खोजना है कि डिमांड इसका ऑनलाइन चढ़ाएगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले ऑनलाइन अपना आ जाइएगा साइट पे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से खोजना है, ठीक है, उसका साइट क्या है। हाँ, तो देखिए क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये बिहार स्टेट के बता रहा हूँ, तो ठीक है। तो बिहार स्टेट में जितने भी ज़मीन है, अगर आपको पता करना है डिमांड ऑनलाइन है कि नहीं, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र में या मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बिहार भूमि आप टाइप करेंगे, ठीक है, बिहार भूमि टाइप करके इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे करेंगे, फर्स्ट वाला जो वेबसाइट होगा ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला लिंक पे, तो आप इस तरह का बिहार का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्व बीमा भूमि सुधार विभाग का, वो आप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेगा यहाँ जमा बंदी पंजी देखे, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हैं आप, जमा बंदी पंजी देखें, यहाँ से आप खोज सकते हैं अपने नाम से या खाता नंबर से, ठीक है। केवाला में जो जो होगा वो, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि नाम से खोज लीजिए, ठीक है। नाम बहुत बेहतर है, इससे अच्छा है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, ठीक है। तो भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या उनके पास मिलेगा जिनके पास हैंड मैनुअल रसीद जो होता है उसमें भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मैनुअल रसीद होगा तो आप बहुत आसानी से खोज सकते हैं, ठीक है। भाग वर्तमान डालेंगे, ठीक है, भाग वर्तमान में बहुत बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। जो मैनुअल रसीद होता है ना, उसमें सबसे नीचे आए, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ ऊपर में लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में ये लिखा होगा भाग वर्तमान, ठीक है, बाई करके होगा, ठीक है, 158/2 है, यानी कि 158/2 है, ठीक है। तो 158 आप डालेंगे पृष्ठ संख्या में और 2 डालेंगे भाग वर्तमान में, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए किसी पर रसीद नहीं है, तो जो नाम होगा केवाला में, यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, जो नाम होगा, जो खरीदार हैं, जो क्रेता हैं, उनके नाम से आप खोजेंगे, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैं आपको कि भाग वर्तमान से कैसे खोजना है, वो तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन भाग वर्तमान पता नहीं, रसीद ही नहीं है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, रैयत के नाम से खोजेंगे, ठीक है। रैयत का नाम हो गया, खाता नंबर हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो रैयत का नाम बेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ खोज के, ठीक है। यहाँ पर पहले सबसे पहले जिला सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से जिले से का वो ज़मीन है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको रजिस्ट्री पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे वाला ऑप्शन में औरंगाबाद है, ठीक है। अंचल देख लेंगे कौन से ब्लॉक का के अंदर आता है वो ज़मीन, जो ज़मीन के वाले में सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे पन्ने में आप अच्छे से डिटेल से देखेंगे तो मिल जाएगा, अंचल का नाम, अनुमंडल का नाम, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला केस मैं कर लेता हूँ, फिर ओके प्रोसीड करेंगे। अंचल का नाम डालने के बाद फिर मौजा डालेंगे, यानी कौन से मौजा में आता है
यानी पंचायत समझ लीजिए, रूरल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो पंचायत यहाँ होगा, तो मेरा वाला पंचायत यहाँ मिल गया आपको। उसके बाद यहाँ पर रैयत का नाम से मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। रैयत का नाम यहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश अंग्रेजी दोनों टाइप करके चेक कर लेंगे, क्या कि पहले क्या होता है ना, पहले रजिस्ट्री जो मोटेशन होता था दाखिल खारिज वो हिंदी के नाम से ही ज़्यादा होता था, ठीक है। तो अभी जो नया हो रहा है वो भी कोई कोई हिंदी होता है, कोई कोई इंग्लिश होता है, ठीक है। तो दोनों नाम पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक टाइप करके, ठीक है। जो केवाला में लिखा हुआ है नाम, वो नाम से मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। जो खरीदार हैं उनके नाम से, ठीक है। यहाँ मैं हिंदी कर लेता हूँ, ठीक है। हिंदी चलिए मैं पहले इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको खोज के। मैं इंग्लिश यहाँ कर लिया और उनका नाम मैं डालता हूँ। इनका नाम मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। नाम डालने के बाद इंग्लिश में इनका नाम डाला हूँ, ठीक है। मैं बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप टाइप करके देख लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा नाम, बीच का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन देख लेंगे। फर्स्ट नेम हो सकता है गलत हो, सेकंड नेम हो सकता है गलत हो, तो सारा चीज़ आप देख लेंगे खुद से ट्राई करके, इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में ट्राई कर रहा हूँ, सर्च करूँगा। यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है आपको, यहाँ पर सूचा कोड जो लिखा हुआ है डालने के बाद सर्च करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये इंग्लिश में इनका नाम, इंग्लिश से इसका नाम डिमांड इनका नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसी को हिंदी करके देखता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हिंदी में टाइप कर दिया उनका नाम, जो रैयत का नाम है, जिनके नाम से डिमांड, जिनको पता नहीं है कि डिमांड मेरा नाम तो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो उनका केवाला में नाम होगा खरीदार का, वो नाम में हिंदी में यहाँ डाला हूँ। डाल के यहाँ पर सुरक्षा कोड में फिर से टाइप करके यहाँ सर्च करना है आपको, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे फिर आप नीचे स्क्रॉल कर देखेंगे, देखिए इनका नाम मिल गया, ठीक है। यानी कि इनका डिमांड ऑनलाइन चल रहा है। इनका सारा डिटेल अभी जो आँख बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे इनका पूरा डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। मैं सारा चीज़ ब्लर करके रखा हूँ, ठीक है। मैं फिर ही बता देता हूँ आपको। देखिए भाग वर्तमान रहेगा, ठीक है। भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, इनका रैयत का नाम रहेगा, इनके पिता का नाम रहेगा, ठीक है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सारा कुछ डिटेल। यानी कि इनका जो डिमांड है मोटेशन हो चुका है, इनको पता नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने ज़मीन का चेक कर सकते हैं कि आपका मोटेशन हुआ है कि नहीं। आपके खाता, आपके ज़मीन रजिस्ट्री होने के बाद ऑनलाइन सॉरी दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, ठीक है। आपका रसीद इसी से आपका कटेगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो में मैं आपको ये बताया, हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ कमेंट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।